रूप से आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। और आज हम आपके साथ यही बात करने जा रहे हैं कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो क्या आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो यू आर एट द राइट प्लेस और एट द राइट टाइम। वो हम आपको प्रूव कर देंगे आज कि क्यों आप राइट प्लेस पर हो और क्यों राइट टाइम है आज। और जितनी भी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे वो सारी बातें फैक्ट्स हैं, मतलब आप उन्हें चेक कर सकते हैं। आप देखिएगा कि जितनी बातें हम बोलने वाले हैं वो सारी वही चीजें होंगी जो एक्चुअली मे बी कि आपको पता भी हो, लेकिन शायद में भी आपने उस एंगल से ना सोचा हो। तो हम कुछ बातें करेंगे आपके साथ और प्रियंका भी आपके साथ बातें करेंगी और मैं चाहता हूँ प्रियंका भी अभी राइट नाउ आपके साथ बात करें। तो वंस अगेन सभी को नमस्कार। और अभी तक जैसे बात हुई कि बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा और मुझे लगता है कि ये हमारे लिए सबसे खास होता है, क्योंकि मैंने जब इस बिजनेस को देखा था तो बिजनेस बहुत ज्यादा समझ नहीं आया था, लेकिन इस बिजनेस के एसोसिएशन ने, जो बिजनेस के अंदर ऑलरेडी लोग कपल्स थे जो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे, उनको जब सुना था तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिला था। और आज खुद को बहुत बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं, क्योंकि जो जिस तरह से लोग हमारी टीम के अंदर लोग सीकर रूम हुए, जिस तरह से लोगों ने बिजनेस बिल्ड किया, सो वो बहुत ही जबरदस्त रहा। क्योंकि आप तो ठीक है, आप इस बिजनेस को जो करते हैं, लेकिन आपके साथ जब लोग आते हैं और वो सक्सेसफुल होते हैं तो डेफिनेटली वो आपके बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग करता है और आपको और हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी देता है। सो बिजनेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो शुरू में बहुत कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन एसोसिएशन ने मुझे बड़ी मदद की इस बिजनेस को समझने के लिए। और पहली बार जब मैंने बिजनेस के अंदर एक चीज सुनी थी, ड्रीम्स की, कैसी लाइफ आप चाहते हैं। बचपन से हम सभी लोग बचपन में स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, और मुझे लगता है घर में या कॉलेज में या स्कूल में किसी ने कभी ड्रीम्स के ऊपर बात नहीं की थी। एक चीज हमें, मैं जॉब बैकग्राउंड से थी, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, और एक चीज पता थी कि अच्छा पढ़ो लिखो तो लाइफ अच्छी हो जाएगी, बट कैसे हो जाएगी ये कुछ नहीं पता था। लेकिन हाँ, एक चीज थी कि लाइफ में हमेशा अच्छी चीजें अट्रैक्ट करती थी। आप एक चीज, अगर मुझे लगता है कि आपने लाइफ को कुछ अच्छा, मतलब कुछ बेटर अट्रैक्ट करता है, चाहे वो एक बढ़िया घर हो सकता है, बढ़िया कार हो सकती है, बढ़िया ड्रेस हो सकती है, लेडीज को शॉपिंग हो सकती है, कि आपको लगे कि आप शॉपिंग करने जा रहे हैं और मन को मार कर नहीं आ रहे। अगर आपको कुछ कहीं ऐसी कुछ ऐसा कहीं कुछ लगता है, मन को मार कर आ रहा है, अगर आपको कहीं कुछ ऐसा लगता है तो ये बिजनेस आपके लिए काम कर सकता है। और पहली बार बिजनेस में आने के बाद ही मैंने ड्रीम्स के बारे में सुना था, और ये समझ आया था कि ड्रीम्स वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, ड्रीम्स वो होते हैं जो हमें सोने बात करूं हमने एज किया है। सो लेडीज के अपने ड्रीम्स हो सकते हैं, और मुझे लगता है कि जेंट्स के ड्रीम दो चार ड्रीम्स में सिमट कर रह जाते हैं, जैसे कार हो सकती है। और मुझे लगता है ड्रेस के अंदर भी अगर बात की जाए तो एमवे बिजनेस से अलग भी ब्लैक एंड व्हाइट दो ही तरह के कलर होते हैं। लेकिन अगर बीइंग अ लेडी में बात करूं तो मुझे लगता है कि हम लेडीज शायद ज्यादा फ्रूटफुल हो सकते हैं इस बिजनेस के अंदर। क्योंकि हमारे पास ड्रीम्स बहुत सारे होते हैं। हमारे पास घर की छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज के लिए ड्रीम्स होते हैं। चाहे वो हम अपनी ड्रेस की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि हमारे पास जो कलर्स हैं वो लेडीज हैं इसीलिए शायद बनाए गए हैं, अदरवाइज जेंट्स को तो शायद पिंक और रेड के अंदर भी बहुत डिफरेंस समझ नहीं आता। सो अपने ड्रीम्स को लिखें, सोचे कि कैसी जिंदगी आप चाहते हैं। और ड्रीम्स को जब हम लिखते हैं तो हमें समझ आता है कि एक दूसरे से जब हम ड्रीम्स के ऊपर बात करते हैं तो समझ आता है कि क्या मेरे हस्बैंड की पर्सनैलिटी है, हस्बैंड को समझ आता है क्या मेरी वाइफ की पर्सनैलिटी है। और एक चीज मैं बोलूंगी कि एमवे बिजनेस में आने के बाद मैंने एक चीज समझी कि लाइफ में आप जिस चीज पर फोकस करते हैं वही चीज आपको मिलती है। सो ड्रीम्स जब हम लिखते हैं तो बहुत बार लेडीज को लगता है कि जेंट्स क्या लिख रहे हैं, जेंट्स को लगता है कि लेडीज क्या चीजें लिख रही हैं। लेकिन यकीन मानिए हमारे ड्रीम्स के अंदर बहुत पावर होती है। और जब हम बिजनेस के अंदर काम करना शुरू करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। देखिए, अलग अलग मतलब अलग अलग चलना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर हम साथ मिलकर चल रहे हैं तो डेफिनेटली वो ट्यूनिंग बनानी होती है। और ट्यूनिंग बनाने में बहुत बार हम हमारे जो रिलेशनशिप है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ की, वो सामने आती है। सो मैं ये बोलूंगी कि अभी जैसे बात भी हुई कि एक दूसरे की पॉजिटिव या एक दूसरे की स्ट्रेंथ को फोकस करें। कमियां हम में से हर किसी के पास है, लेकिन अगर हम स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं तो डेफिनेटली हम अपने ड्रीम्स को जल्दी पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ होता है तो मुझे लगता है पहली चीज हमारे
एमवे बिजनेस के अंदर आती है। देखिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब पर भी जेंट्स चल जाते हैं, लेडीज जॉब कर रही है तो वो उस पर भी हो जाता है। लेकिन अगर आपस में कुछ भी हुआ है, आपस में कोई भी किसी चीज को लेकर हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो कहीं ना कहीं हमारा वो सारा गुस्सा एमवे बिजनेस पर उतरता है। और अगर लाइफ में प्राथमिकता आपकी एमवे बिजनेस को नहीं होगी तो डेफिनेटली यहाँ से हम ड्रीम्स भी पूरे नहीं कर सकते। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि अगर हम एक जार के अंदर अगर हमारे पास एक जार है और कुछ बड़े पत्थर हैं, कुछ छोटे पत्थर हैं, रेत है और पानी है, तो हमें किस तरीके से उसको उस जार के अंदर डालना होगा। सबसे पहले हमें बड़े पत्थर डालने होंगे, फिर छोटे पत्थर, फिर रेत, और देन उसके बाद पानी। सो वो सारा सेटल हो जाता है। तो इसी तरह से एमवे बिजनेस के अंदर अपनी प्राथमिकताओं को सेट करें, क्योंकि हम में से हर किसी का अलग बैकग्राउंड होगा। हमने जब इस बिजनेस को शुरू किया था, हमारी शादी को बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता। हमारी फैमिली में हमारे बीच एक बेटी थी, हम ज्वाइंट फैमिली के अंदर रहते थे, आज भी ज्वाइंट फैमिली के अंदर रहते हैं। और कुछ लोग एज ए सिंगल इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, कुछ लोगों के ऑलरेडी कंप्लीट फैमिली, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों के साथ शुरू किया है, कुछ लोगों के टीनेज बच्चे होते हैं। सो आपका डिफरेंट आपका अपना फैमिली स्ट्रक्चर होगा। लेकिन उस फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर आपको इस बिजनेस को कैसे प्राथमिकता में लेकर आना है, वो मुझे लगता है यू आर द बेस्ट पर्सन। आप अपलाइन से हेल्प ले सकते हैं, बट आप बेस्ट पर्सन होते हैं। आप हस्बैंड वाइफ मिलकर देखिए आप प्राथमिकताओं को कैसे सेट करते हैं। क्योंकि हम लेडीज के पास मुझे लगता है 24 घंटे भी कम होते हैं अगर हम हाउस होल्ड एक्टिविटीज को देखें। और चाहे वर्किंग हो, चाहे हाउस वाइफ्स हो, मैंने कभी किसी को लेडी को ये नहीं सुना कि उनके पास खाली टाइम होता है। लेकिन अगर हम एमवे बिजनेस के अंदर आते हैं तो हमें ये सेट करना हो कि हमारी प्राथमिकताएं हम किस तरह से सेट कर सकते हैं। वही किचन को हम चाहे तो पूरा दिन लगा सकते हैं, चाहे तो हम एक मेन्यू सेट करके अपने उस टाइम को बचा सकते हैं। सो कुछ प्रायोरिटीज को हमने सेट किया। बच्चों से भी हमने ड्रीम्स के ऊपर बात करी, क्योंकि बहुत बार आप तो क्लियर होते हैं लेकिन आपकी फैमिली के अंदर नहीं होता, आपकी फैमिली को क्लियर नहीं होता। सो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, कि हम ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, क्या ये बिजनेस हमें दे सकता है, और क्यों हमें ये प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है। मैं जब बिजनेस के अंदर आई थी तो मुझे प्रोडक्ट समझ नहीं आए थे। एक चीज लगी थी कि लोग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे, हम बिजनेस करेंगे और पैसा भी बचाएंगे। लेकिन एक चीज समझ आई बिजनेस के अंदर कि यही तो बिजनेस का मैजिक है कि जो मैं कर रही हूँ क्या वो दूसरा कर सकता है। सो अगर मैं एमवे प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करती तो क्या कोई दूसरा कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है। ऐसा कोई दूसरा कर सकता है, जो मैं सोच रही हूँ वो दूसरा भी सोच सकता है। और मैजिक हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर होता है कि अगर क्योंकि हम सभी के घरों के अंदर इस तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल देते हैं जो हमें एमवे बिजनेस मौका देता है इस्तेमाल करने का। सो उनको प्रोडक्ट्स को समझें। कुछ प्रोडक्ट्स शुरू में समझ आ जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट समझ नहीं आते, लेकिन यकीन मानिए ड्रीम्स की भाषा मुझे लगता है हमें से हर किसी को समझ आती है। और ये इन प्रोडक्ट्स के थ्रू हमारे पास ये मौका होता है कि हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। आज हम लोग इस बिजनेस की वजह से बहुत सारे ड्रीम्स को हमने पूरा किया है। हमारा पहले भी अपना घर था, आज भी, लेकिन और बेहतर घर हमें अट्रैक्ट करता था। एमवे बिजनेस के अंदर बहुत बार लोग कहते हैं कि कौन करेगा ये बिजनेस, लेकिन यकीन मानिए जिसको लाइफ में कुछ भी और बेहतर अट्रैक्ट करता है वो इस बिजनेस को करने के लिए एलिजिबल है। 18 साल से ऊपर के लिए एमवे कहता है। सो जो भी किसी को घूमना फिरना पसंद है तो वो इस बिजनेस को कर सकता है। भी बहुत सारी बिजनेस के फीचर्स के बारे में विनोद जी, संगीता जी ने बातें करी, और हमारा बिजनेस हमसे शुरू होता है। ये इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात है, फ्लेक्सिबिलिटी की। हम अपने बिजनेस को पहले भी ले जा सकते थे, लेकिन कोरोना आने के बाद तो मुझे लगता है वो फ्लेक्सिबिलिटी और ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गई है। सो इस बिजनेस की पावर को समझिए, टीम की पावर को समझिए, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की स्ट्रेंथ पर फोकस करें, बिजनेस के अंदर अपनी प्राथमिकताओं को सेट करें। डेफिनेटली आप भी कमिंग फिस्कल ईयर के अंदर अपना पिन चेंज कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अभी जुलाई का महीना शुरू हो चुका है। जुलाई और अगस्त 2 महीने हमारे फिस्कल ईयर खत्म होने में है, एंड अगस्त स्टार्टिंग होगा हमारे नए फिस्कल सितंबर। सो मुझे लगता है अगर हम इन 2 महीनों के अंदर एक बढ़िया सा बेस तैयार करते हैं, एक टीम के साथ मिलकर के एफर्ट डालते हैं, तो डेफिनेटली कमिंग फिस्कल ईयर के अंदर हम एक बड़ी टीम क्रिएट कर सकते हैं, अपने बड़े ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। और अभी आगे आने वाले सेशन के अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट बातें होंगी, सो मैं चाहूंगी उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा। सो विद दिस विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू। दोस्तों, जब हमने शुरू किया था तो मैं आज सोचता हूँ हमारे पास बहुत सारी चीजें थी जो हमें बदलनी थी। जैसे एक ऐड आता था ना, सारे घर के बदल डालूंगा, तो हमारे पास पता नहीं कितनी सारी चीजें थी जो हमें बदलनी थी। हम जहाँ रहते थे
वहां पर अगर उस घर के अंदर मुश्किल से मुश्किल एक मारुति 800 ही खड़ी हो सकती थी, तो इससे बड़ी गाड़ी कैसे लेते। हमारे यहाँ हमारा गली मोहल्ले, जो गली मोहल्ले होते हैं, गली मोहल्लों में हमारा मकान था, मकान बड़ा था, 200 गज का मकान था, डबल स्टोरी बना हुआ था, 2 साइड ओपन था। लेकिन उसके बावजूद भी उस समय ये भी अच्छी बात थी, जब हमने स्टार्ट किया था, कि बहुत लोगों के यहाँ कारें नहीं होती थी, तो हमारी जो कार होती थी, लेकिन हमारी कार के बाद सिर्फ स्कूटर ही निकल सकता था वहां से। और अगर हमारे यहाँ कोई कार, अगर हम आज जितनी कार रखते हैं उतनी कार हमारे पास वहां होती तो पूरी गली हमारी भर जाती, उसके बाद स्कूटर्स की जगह नहीं रहती। तो मतलब जिंदगी में कुछ था जो हमें बदलना था। आप अपने आप से पूछिए कि जिंदगी में क्या कुछ ऐसा है जो आपको बदलना है। मैं आपको एक छोटी सी चेकलिस्ट देता हूं, और उस चेकलिस्ट को आप देखिए और फिर आप बताइए कि क्या, मतलब थोड़ा सा मैं आपको एक तरह से आपको सोचने के लिए पॉइंट देता हूँ। ये आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आई थिंक अगर हम ड्रीम्स एंड गोल्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले हमारा फाइनेंशियल होता है। तो इनकम जो आप बनाना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो आपको वो लिखना होगा जो इनकम आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए जरूरी है। जितनी सेविंग्स आप चाहते हैं, मतलब आपको कुछ सेविंग्स भी करनी होंगी। आपको लगता होगा कि मैं कल के फ्यूचर के लिए क्या बचाऊं। अच्छा, आज भी पता होगा कि कितनी सेविंग करते हैं, कितने लोगों की बहुत सारी सेविंग्स होती हैं। सारा चेक कीजिए, और ये चेक कीजिए कि आपको कितनी सेविंग्स करनी है। क्या आपके पास वो इंस्टॉलमेंट के खर्चे आ गए हैं क्या? क्या कुछ होम लोन की इंस्टॉलमेंट बन गई है, कार लोन की इंस्टॉलमेंट बन गई है, स्टूडेंट लोन की इंस्टॉलमेंट बन गई है, पता नहीं क्या क्या इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। तो क्या कुछ डेब्ट्स ऐसे हैं जिनको आप पे ऑफ करना चाहते हैं? क्या आप कुछ लीगेसी छोड़ना चाहते हैं, कुछ पैसे छोड़ के जाना चाहते हैं? और मतलब क्या आप रिटायरमेंट के लिए कुछ अपना प्लानिंग करना चाहते हैं? तो ये सारी चीजें आपकी फाइनेंशियल्स हैं। और अगर आई एम 100% श्योर कि अगर आपने इस बारे में नहीं सोचा है तो भी आपको सोचना चाहिए। फिर आपकी बिजनेस की वो आती है, नीड्स आती हैं, बिजनेस के ड्रीम्स आते हैं कि आपका जो आइडियल करियर है वो क्या है। देन आपका मतलब अब जैसे आप कहीं जॉब करते हैं ऑलरेडी, तो जॉब के साथ साथ इस बिजनेस में कितना टाइम दे सकते हैं, किस तरह से टाइम निकालेंगे, है ना। फिर आपको क्या क्या आप करना चाहते हैं, क्या क्या मतलब आप इस बिजनेस में सिल्वर कब जाना चाहते हैं, गोल्ड कब जाना चाहते हैं, प्लैटिनम कब जाना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी हैं तो आप नेक्स्ट पिन पर कब आना चाहते हैं। देन रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। रिलेशनशिप्स की बात करें तो द टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स विद योर हस्बैंड वाइफ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, किस तरह की रिलेशनशिप्स आप चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि फैमिली के साथ घूमने फिरने के लिए आपको जाना है, किस तरह, मतलब आपके पेरेंट्स के साथ आपको क्या आपके ड्रीम्स हैं कि पेरेंट्स के लिए क्या करना है, ठीक है ना, बच्चों के लिए क्या करना है। आज की डेट में तो बच्चों की एजुकेशन अपने आप में बहुत महंगी हो गई है, तो आप किस तरह की एजुकेशन देना चाहते हैं बच्चों को। अपनी हेल्थ और फिटनेस के बारे में आप अपने गोल्स बना सकते हैं कि भाई आप कितना रन कर सकते हैं, कितना चल सकते हैं, रन जॉग वॉक कितना कर सकते हैं, आप उसके लिए अपने गोल बना सकते हैं। आप फिटनेस को लेकर अपने गोल बना सकते हैं कि मैं एक बार में कितने पुशअप्स कर सकता हूँ, और बहुत तरह के अभी तो एमवे बहुत सारा काम कर रहा है हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर। फिर फन एंड रिक्रिएशन के ऊपर कि भाई आपको क्या क्या शौक हैं। क्या आप 2 घंटे 3 घंटे निकालना चाहते हैं अपने किसी हॉबी के लिए। आपको डांसिंग का शौक है, आपको जुम्बा का शौक है, आपको गाने का शौक है, आपको स्पोर्ट्स का शौक है, आपको ट्रैवलिंग का शौक है। क्या शौक हैं आपके? या जिंदगी में सिर्फ कमाने के लिए आए थे, या काम करने के लिए आए थे, काम किया और काम करते करते चले जाएं? ऐसा तो कोई नहीं चाहता ना। अल्टीमेटली अगर हम सक्सेस चाहते हैं तो उसके द्वारा हम फन और रिक्रिएशन भी चाहते हैं। सो राइट डाउन दोस गोल्स। देन इसके बाद आपके कुछ पर्सनल गोल्स होंगे, जो चीजें आप ओन करना चाहते हैं, थिंग्स यू वांट टू ओन। आपको किस तरह की कार चाहिए, आपको किस तरह का घर चाहिए, अपने घर की डेकोरेशन आप कैसी करना चाहते हैं, आपके एजुकेशन गोल बच्चों के लिए क्या है, आपके खुद के लिए एजुकेशन गोल क्या है, कौन कौन सी किताबें आप पढ़ना चाहते हैं, सारे भी तो आपके गोल्स हो गए ना, ठीक है ना। देन सोसाइटी के लिए आप क्या करना चाहते हैं, किसी के लिए कुछ डोनेट करना चाहते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो आप आई थिंक मैंने काफी सारे आइडियाज आपको दे दिए हैं गोल्स के ऊपर, और आप कितने सारी चीजें देख सकते हैं। कई बार हमने उस पर काम नहीं किया होता, और कई बार हम लोगों को लोग बोलते हैं सर मेरे गोल बनवा दीजिए, मेरे ड्रीम्स बनवा दीजिए। तो ड्रीम्स आपके आप ही को बनाने हैं। सो इसीलिए हमने कुछ आपको एडवाइजरीज दी हैं,
कि आप देखिए, सोचिए अपनी लाइफ के बारे में, क्या आप जिंदगी में पाना चाहते हैं, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। और वो जो पाना चाहते हैं, अगर आप उस पर डेट डाल देंगे तो वो आपके गोल्स बनेंगे, नहीं तो शेख चिल्ली के सपने। भाई अगर आपके पास ड्रीम्स हैं और उसमें आपने कोई डेट नहीं डाली है तो सब बेकार है ना। आप ऑफिस में देखिए, लोग अक्सर लंच टाइम में बात करते हैं कि यार जॉब के अंदर यार कोई ना कोई बिजनेस करेंगे शुरू, और वो करते ही रह जाते हैं, फिर कहते हैं यार अब तो जिंदगी निकल गई। तो पॉइंट ये है कि अगर आप उस पर कोई कोई डेट डालते हैं, कोई टाइम लाइन डालते हैं, तो आप गोल्स आप अपने कन्वर्ट करते हैं। ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट करने का मतलब डेडलाइन ही होती है। आपका जो शादी का कार्ड छपता है उस पर कोई डेट होती है? इज देयर एनी डेट ऑन योर मैरिज कार्ड? कई बार एक्सेप्शनल सिचुएशंस में हो सकता है कि डेट आपको खाली छोड़नी पड़े कि जी डेट बाद में बता देंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तो डेट होती है ना। हमारे एक फ्रेंड के साथ हुआ था, उसका पहली बार में जो डेट थी उस पर उसकी कोई जॉब की इमरजेंसी आ गई, उसने बोला सर अभी शादी नहीं होगी। फिर अगली बार उसने फिर दोबारा से काट दिया, अगली बार फिर कुछ हो गया, फिर उसने अगली बार ये बोला कि मैं बता दूंगा, तो आप तैयार रहना। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि दूसरे आदमी को कितनी अनसर्टेनिटी रहती है और उसको खुद भी कितनी अनसर्टेनिटी थी। जिंदगी में आप जो हासिल करना चाहते हैं, एक्सेप्शनल सिचुएशन में ऐसा होगा कि भाई आपने सोच लिया कि मुझे हासिल करना है तो करना है, आज करूं, कल करूं, परसों करूं। वो दशरथ मांझी वाला एग्जांपल जो है ना, लेकिन कि जिसने वो सोच लिया कि पहाड़ को काट के मुझे रोड बनानी है। लेकिन most of the time you set the goals and you set the deadlines. तो गोल और डेडलाइन सेट करेंगे तो बात बनेगी। मुझे लगता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस इज कि हम ऐसे गोल सेट करें जो हमें बिस्तर से उठा सकें जल्दी। हम ऐसे गोल सेट करें जो हमें मजबूर कर दें कि हमें निकल के काम करना है। अब किसी ने गोल सेट कर लिया कि उसका वेट ज्यादा है और उसे 5 किलो कम करना है, तो उसे सुबह उठना ही पड़ेगा ना। सो यू हैव टू हैव द गोल्स जो आपके अंदर एनर्जी भरे, इतना छोटा भी ना हो कि आप सोचें ये तो हो गया, और इतना बड़ा भी ना हो कि आप सोचें कि ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब थोड़ा सा बड़ा, आपको लगे कि हाथ उठा के इसे छू लूंगा। सो गोल के अंदर ये है कि ये आपके अचीवेबल, रियलिस्टिक, स्मार्ट। आपने स्मार्ट गोल्स के बारे में सुना होगा। तो गोल्स सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला गोल सेट कीजिए मंथ के लिए, क्योंकि मंथ का जो गोल है ना वो आपको एनर्जी देगा, भाई इस मंथ में क्या करने वाला हूं। और जो मंथ वाला गोल है उसके बाद उस गोल को भी तोड़ लीजिए वीकली गोल्स में। जैसे 7 तारीख है, आफ्टर द टीम मीटिंग आप बैठ के सोचिए कि इन 7 दिनों में मैंने क्या किया, मैंने कितने प्लान दिखाए, मैंने कितने लोगों से प्रोडक्ट के बारे में बात की, मैंने एक्चुअली किया क्या क्या। क्या इन 7 दिनों में मैं किताब पढ़ता था, क्या इन 7 दिनों में मैं कुछ बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज क्या करता था। तो रिव्यू दोज गोल्स। लोग जॉब के लिए जिसमें कुछ साथ नहीं जाता, कुछ नहीं रहता, उसके बावजूद भी रिव्यू मीटिंग्स करते हैं। बट क्या आप यहां कर रहे हैं? अगर मैंने 1 महीने का गोल बनाया तो उस गोल में मेरे को उसको तोड़ना चाहिए छोटे छोटे गोल्स के अंदर। और अगर आपने उसे छोटे छोटे गोल्स के अंदर तोड़ लिया है तो आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली आप उसे अचीव करने भी वाले हैं या नहीं करने वाले। तो गोल्स को अचीव करने के लिए गोल्स को हमें हमेशा छोटे छोटे गोल्स में तोड़ लें, वो हमेशा आसान रहता है। एक बुक थी हैंडबुक ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बाय डेक्स्टर येगर, उसमें वो बोलते हैं इफ यू वांट टू ईट एन एलिफेंट, ईट इट इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस। यानी आप एक बहुत बड़ा काम करना चाहते हो तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लो। अगर आपने उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लिया तो और बाद में उन छोटे हिस्सों पे फोकस किया तो बड़ा तो अपने आप हो जाएगा। जब हम अपना कंप्यूटर सेंटर चलाते थे तो हम दोनों भाई किसी खास वजह से लखनऊ स्कूटर से गए। हमारे घर से लखनऊ 500 किलोमीटर था। तो मैं और मेरे बड़े ब्रदर राम सुरेश शर्मा जी, हम दोनों ने एक बजाज सुपर की टंकी फुल कराई और हम उसे लेकर निकल लिए। आई थिंक फरवरी स्टार्टिंग का महीना था, खूब कोहरा पड़ रहा था और हम निकल लिए क्योंकि हमारा गोल था। लेकिन जब हम अपने गाजियाबाद अपने घर से निकले तो हमने ये नहीं सोचा कि हमें लखनऊ जाना है। हमारा पहला डेस्टिनेशन गढ़मुक्तेश्वर था और हम उससे पहले कभी लखनऊ नहीं गए थे। हमारा
दूसरा डेस्टिनेशन, फिर उसके बाद मुरादाबाद, फिर बरेली, एंड फिर हम पूछते जाते थे लोगों से, हम अगला डेस्टिनेशन पूछते थे और बड़े खुश होते थे कि देखो ये वाला आ गया। और ऐसे करते 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 हम स्कूटर से लखनऊ पहुंच गए। यानी कि अगर कोई बोले आपको आज स्कूटर या बाइक से कि आप अपने बच्चे को भेजना चाहोगे, 1 से लाख तक नहीं, लेकिन लोग जाते हैं, लोग करते हैं। अगर आप बड़े गोल को कभी भी छोटे से गोल्स में ब्रेक कर लोगे तो हो जाएगा, नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। अभी आई थिंक 3 दिन पहले हमारे घर से गाड़ी में बैंगलोर, यानी कितना डिस्टेंस हो गया, 2300-2400 किलोमीटर, मतलब दोनों भाइयों ने कवर कर लिया फ्रॉम नोएडा टू बैंगलोर। कैसे कि पहले यहाँ पहुंचना है, पहले ग्वालियर पहुंचना है, फिर नागपुर पहुंचना है, फिर सागर पहुंचना है, ऐसे करके पूरा। सो हमेशा आपके गोल अचीव होंगे अगर आप अपने गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हो, उनको रिव्यू करते हो, राइट। एंड मुझे लगता है कि ये छोटे गोल आपको आज इंस्टेंट उठाने के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन जो बड़े गोल होते हैं ना, जो आपने 6 महीने या साल भर के लिए बनाए हैं, वो गोल आपको एनर्जी देंगे, वो आपको फ्यूचर विजन के लिए कि भाई हमारी जिंदगी में आगे क्या हो सकता है, जो मेरे बड़े ड्रीम्स हैं वो कैसे फुलफिल होंगे। सो आपके पास हर तरह के ड्रीम्स गोल्स की इंपॉर्टेंस है। आपने गोल बनाया, एक ऐसा गोल भी बनाया आपने जो आपका बहुत बड़ा गोल है कि मुझे कल को जैसे हमने पहले बात की थी कि घर को डेकोरेट करना है, आपको बड़ा घर खरीदना है, या आपको एक ऐसा घर लेना है जो आप शहर की चकचक से दूर, कहीं कहीं कोने में जाके, बिल्कुल शहर की उससे दूर, कोलाहल से दूर, और कोई बड़ा सा जिसमें आप अपना खुद की भैंस पालो, खुद की गाय पालो, और कुछ भी, आई मीन कुड बी एनीथिंग, आपकी ऑर्गेनिक खेती होती हो वहां पर, अपने ही अपने ही फॉर्म में उगे हुए टमाटर तोड़ के ले लो, कोई कोई टेंशन नहीं कि वो कितने रुपए किलो मिल रहा है। एंड मतलब आप, आपका ड्रीम हो सकता है, पर उसको पाने के लिए तो गोल ही बनाना पड़ेगा। और वो जो गोल्स होंगे, एमवे के वो जो गोल्स होंगे कि आप कब इस बिजनेस के अंदर बीएफआई करना चाहते हो, कब इस बिजनेस के अंदर बीवीआई करना चाहते हो, कब इस बिजनेस के अंदर आप आगे फर्दर सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम जाना चाहते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें मैं बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वुड बी काउंसिल विद योर अपलाइन। क्योंकि आप अपने अपलाइन के साथ बैठे, जिसने ऑलरेडी पहले हासिल कर लिया है उस गोल को, वो आपको बड़े अच्छे ढंग से बता देगा कि इसमें क्या हो सकता है। और गोल सेटिंग में मैं एक चीज और बोलूंगा जो बहुत जरूरी होती है कि बहुत बार जब हम गोल बनाते हैं तो कई बार हमारे गोल पूरे हो जाते हैं और कई बार हमारे गोल पूरे नहीं होते। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर हमारा गोल पूरा नहीं हुआ तब हमारा माइंडसेट क्या है। अगर हमारा गोल पूरा नहीं हुआ और उसके बाद भी हम एक्साइटेड हैं, उसके बाद भी हम बोल रहे हैं डजंट मैटर, इस बार नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरी एनर्जी के साथ अगली बार फिर ट्राई करते हैं, वो लीडरशिप की क्वालिटी है। और आई थिंक गोल सेटिंग में वो बहुत जरूरी चीज है, बिकॉज आपने अगर गोल सेट किया तो जरूरी नहीं कि आपका गोल पूरा होगा, यू मे फेस फेलियर्स, लेकिन जब वो फेलियर है तो वो रास्ता सक्सेस का ही है। डजंट मैटर कि आज आपने वो गोल हासिल किया, आपने बोला कि मेरे को ब्रॉन्ज जाना है, मैं भी ब्रॉन्ज नहीं जा पाए, आपने बोला मेरे को प्लैटिनम जाना है, मैं भी प्लैटिनम नहीं जा पाए, डजंट मैटर। बट अगर आप नहीं जा पाए तब आपका माइंडसेट फिर भी वही है। जैसे किसी ने बोला था ना कि आप नीचे गिर रहे हो तो भी आपकी नजरें वही हैं ऊपर, तो वो जो माइंडसेट है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई हम अपने एक्शंस को प्रायोरिटाइज करें। अगर हम अपने एक्शंस को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं तो बहुत सारे काम हमारे बहुत बढ़िया हो जाते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, कई बार हम फर्स्ट थिंग फर्स्ट वाला जो एटीट्यूड होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई हम पहली चीज पहले करें, दूसरी चीज बाद में करें। और वो फर्स्ट थिंग फर्स्ट वाला एटीट्यूड हमें हमेशा अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा हम उस पर भी बात करते हैं कि हमें किस तरह से अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना चाहिए। एक तो आप अपने नोट्स बनाइएगा, दूसरा यूट्यूब पर ये सेशन रहेगा तो इसको भी आप देख सकते हैं, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम और हमें पता है कि आपको भी अभी बहुत कुछ खाना वाना खाना होगा, इसको दोबारा से रिवाइज करना होगा, तो इसलिए हम बहुत फास्ट ले रहे हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि किस तरह से हम आपके
प्रायोरिटीज को डिफाइन करते हैं। एंड आई एम श्योर आपकी स्क्रीन पर ये आ गया है। दो तरह की चीजें होती हैं, एक चीज तो होती हैं जो बहुत अर्जेंट होती हैं और एक होती है जो अर्जेंट नहीं होती हैं। एक तो बहुत जो अर्जेंट होती हैं वो तो हो ही जाती हैं ना। कौन ऐसा बंदा है जिसकी अर्जेंट चीजें ना हुई हो? कोई ऐसा है? मतलब अगर आपका मोबाइल रिचार्ज होना है तो वो तो हो ही जाएगा ना। आपके बिजली के बिल की लास्ट डेट है तो हो ही जाएगी ना। और आज की डेट में तो वो जो लोग अपने वो टीवी के वो रिचार्ज कराते हैं ना, वो भी अगर एक दिन ना हो तो हाल खराब हो जाता है। आई हैव सीन पीपल कि घर से वाइफ का फोन आ रहा है, जी हमारा वो खत्म हो गया रिचार्ज। तो वो अर्जेंट चीजें होती हैं जो डेडलाइंस के साथ आती हैं, तो ये करनी ही पड़ती हैं। तो टास्क विद क्लियर डेडलाइंस मतलब बिल्कुल स्पष्ट आपको ये बता दिया जाता है, मार्ग निर्देशन कर दिया जाता है कि ये काम करना है। और अगर नहीं हुआ तो फिर वो सर्विसेज आपको नहीं मिलती, तो इसलिए वो हो जाती है। इसलिए किसी ने ये नहीं देखा होगा कि किसी की अर्जेंट चीज रह गई हो। फिर दूसरी बात ये होता है जो नॉन अर्जेंट होती है। नॉन अर्जेंट का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप एमवे बिजनेस बढ़ाना चाहते हो तो क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, अर्जेंट नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट हो सकती है, ऐसी चीज हो सकती है आपको नए नए संबंध बनाना लोगों के साथ, इसमें कोई डेडलाइन नहीं है। इन्विटेशंस करना, इसमें कोई डेडलाइन नहीं है। जैसे हम 20-20-20 की बात करते हैं कि हम 20 लोगों से बातचीत करें, 20 इन्विटेशन करें, 20 कस्टमर क्रिएट करें, ये कोई इसमें अर्जेंसी नहीं है। अगर आपने नहीं किया आज तो आपकी बिजली कटने वाली नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इसका लिए शेड्यूल बनाते हैं तो इसका मतलब ये वो वाली बात हो गई कि अर्जेंट तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। पहले वाली कैटेगरी अर्जेंट भी थी और इंपॉर्टेंट भी थी, बिकॉज अगर आपके घर में लाइट नहीं आ रही या मोबाइल का बिल जमा नहीं है या जो व्हाटएवर, तो आपकी बेसिक जो सुविधाएं हैं उनसे आपको हाथ धोना पड़ सकता है। फिर एक ये होता है इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन अर्जेंट है। ऐसे टास्क हैं जो होने ही होने, और वो आप देखिएगा हर एक के घरों में कुछ ना कुछ ऐसे टास्क होते हैं, उनको आप डेलीगेट कर देते हैं। और फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं, लेकिन वो आपका बहुत टाइम पीती। क्या कोई ऐसे कुछ एक दो चीजों के बारे में बताएगा मुझे? मैं बता देता हूँ, मेरे ख्याल से बहुत लोगों का माइक बंद होगा। ऐसी क्या चीज है जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा टाइम पी जाती है? सर फेसबुक व्हाट्सएप। फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल रील्स, फेसबुक रील्स, है ना। और शुरू होती हैं और होते होते चलती चली जाती हैं। ना ये इंपॉर्टेंट है, ना ये आपका बिजनेस बढ़ा रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, बस सिर्फ वो घड़ी में आपका वो जो समय है वो बढ़ाती चली जा रही है। 10 के 11 बज जाते हैं, 11 के 12 बज जाते हैं। ना वो स्वस्थ मनोरंजन है, ना उससे कुछ हासिल होने वाला है, लेकिन वो सिर्फ एक एडिक्शन है। सो आपको ये प्रायोरिटाइज करना है कि किस तरह से आपको अपनी चीजों को व्यवस्थित करना है, ऑर्गेनाइज करना है। हमेशा समझिए कि आपकी जो प्रायोरिटी में फैमिली आती है, सबसे पहले हम बोलते हैं गॉड, फैमिली। आपका कोई जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, एंड देन एमवे बिजनेस, एंड देन सोशल। मतलब आपका जो ये सारी चीजें हैं, इनमें अगर सब चीजें सही चल रही, मतलब अभी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने कोई सत्यनारायण जी की कथा रख दी है और अब वो आपने अपने घर में रखी है तो आपको आना ही है, आपके घर में जागरण है वो तो आपको आना ही है, तो ये गॉड वाला वो हो गया। इसके बाद फैमिली, फैमिली में सब ठीक चल रहा है, बच्चा स्कूल चला गया, वाइफ ने नाश्ता बना के दे दिया, ठीक है ना, घर पे मम्मी पापा अपना सब सेट है, खुश हैं। अब आप क्या करोगे? तो वो सब सेट है। उसके बाद आप ऑफिस गए, ऑफिस में सब ठीक चल रहा है। अब उसके बाद आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है? एमवे बिजनेस, एंड देन सोशल। ज्यादातर जगह मैंने देखा लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि उनका सोशल पहले आ जाता है। इस बिजनेस में असफलता और सफलता का अंतर सिर्फ यही है कि लोग अपनी प्रायोरिटीज को सही ढंग से सेट नहीं करते। अगर किसी का सोशल पहले आ गया तो निश्चित रूप से एमवे बिजनेस बाद में हो जाएगा।
और अगर एमवे बिजनेस बाद में हो गया तो निश्चित रूप से एमवे से वो रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगी जिनकी वो कल्पना करते हैं या जिनके बारे में सोचते हैं या वो जो ड्रीम उन्होंने बनाए होते हैं। जैसे अक्सर आपको सुनने को मिलता होगा, साहब मैं वो इस वजह से नहीं आ पाया मीटिंग में, वो हमारे घर गेस्ट आ गए थे। बिल्कुल ठीक बात है, गेस्ट आ गए थे, गेस्ट का पूरा ख्याल रखना चाहिए आपको। लेकिन आप ये बताइए कि अगर आप जॉब पे जा रहे होते और आपके यहाँ गेस्ट आ जाते तो आप क्या करते? तब भी वही करते जो अभी किया? अगर ऐसा नहीं तो आई थिंक सोशल कम्स फर्स्ट एंड वो बाद में आया एमवे। साले के लड़के का बर्थडे था इसलिए हम आ नहीं पाएंगे आज मीटिंग में, आज उसकी शादी है इसलिए नहीं आ पाएंगे। मतलब क्या शादी की पहली प्लेट आप ही को उठानी है? मतलब शादी में तो बाद में भी बात तक चलता है ना सब। आप अपना काम कर लो। आपने डॉक्टर को देखा है उसने अपनी प्रायोरिटी कैसे सेट की होती है? क्या डॉक्टर अपने क्लिनिक्स को वो करके आते हैं बंद करके? डॉक्टर अपना क्लिनिक करेगा, पूरे मरीज देखेगा, उसके बाद तब वो जाएगा कहीं पर भी अगर जा रहा है तो आपको अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम देखता हूं कि लोगों के एक्सक्यूजेस जो होते हैं वो उनकी प्रायोरिटीज के सेट ना होने की वजह से ही होते हैं। जो लोग एक्सक्यूज देते हैं ना वो इसीलिए देते हैं, और एक्सक्यूज का कोई सिर पैर नहीं होता। हम सेमिनार्स में एक वो सुनते थे, बड़ा बढ़िया सा जोक था कि भाई वो एक बंदा अपने पड़ोसी के यहाँ बोला गया और बोला जी मुझे अपनी स्त्री मतलब आयरन दे दो, स्त्री वो वाली नहीं, आयरन दे दो, तो प्रेस दे दो, है ना। तो वो कहता है मेरी बीवी सांभर बड़ा बना रही है। तो पड़ोसी बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता, कहता है जी आपकी बीवी सांभर बड़ा बना रही है तो इससे प्रेस देने का क्या संबंध है? तो उसने कहा जी मुझे नहीं देनी तो कोई भी बहाना चलेगा। तो अगर आपको किसी को नहीं आना तो भाई कोई भी बहाना चलेगा। बारिश बहुत तेज हो गई, बाइक में पंचर हो गया, पता नहीं कितनी तरह के बहाने हमें पता है। अगर आपको सूझ नहीं रहा तो हमसे ले लो ना एक दो। सो डोंट वरी। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग प्लान बनाने में ही फेल होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम यही है ना कि आप ये देखिए, ये बिजनेस में अगर आप नंबर फॉलो करोगे तो ये बिजनेस बिल्ड होगा। अगर आप चंद लोगों से बातचीत करोगे तो कुछ हाँ बोलेंगे और कुछ ना बोलेंगे, तो कुछ लोग आपके बिजनेस के अंदर आएंगे ना, लेकिन वो तब होगा जब आप कुछ लोगों से बात करोगे, जब आप कुछ लोगों से बात करने का तरीका सीखोगे। सो एक्शन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली मैं मतलब 2-3 मिनट में बताऊंगा, लेकिन एक्चुअली जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये बात तो अगले 1 घंटे भी करते रहे तो पूरी नहीं हो सकती। आज अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया एक ऐसे दौर में है कि इसकी ग्रोथ होनी ही होनी। मतलब इंडिया को आप ग्रो करने से नहीं रोक सकते। और मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कुछ भी हो जाए, इंडिया की डेमोग्राफी ऐसी है कि इंडिया को ग्रो करना है। और अभी मॉर्गन स्टैनले एक बहुत बड़ी फर्म है जो ब्रोकिंग हाउस है समझ लीजिए, उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर रिधम देसाई। मतलब आई थिंक अगर मैं उनकी टर्नओवर की मतलब उनकी अपनी नेटवर्थ की बात करूं तो 1300 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ है उस बंदे की। तो वो उसको जो नॉलेज होगी और वो जो बोल रहा होगा उसकी बात में तो कुछ वजन होगा ना। ये बंदा बोलता है कि इंडिया का टाइम आ चुका है, आने वाला नहीं है, इंडिया का टाइम आ चुका है। इंडिया इज गोइंग टू ग्रो बिग टाइम। अगर इंडिया बढ़ने वाला है और इंडिया के अंदर लोग पैसा खर्च करने वाले हैं तो वो अपनी लाइफस्टाइल पे करेंगे, वो एफएमसीजी सेक्टर पे करेंगे, वो हेल्थ और वेलनेस पे करेंगे, और इस समय पर जो ढंग से काम कर लेगा वो निश्चित रूप से करोड़पति तो होना तय है। तो ये जो इंडिया का जो फ्यूचर है, मैंने आपको बोल दिया, आप देखिएगा ये बड़ी, और कभी किसी आगे हम मीटिंग के अंदर ये पूरा लेंगे। दिस इज रियली अमेजिंग। आपकी आंखें खुल जाएंगी। जो डेमोग्राफी इस समय इंडिया के पास है दुनिया के किसी देश के पास नहीं है, एंड दैट इज द रीजन ब्रिटेन से ऊपर हैं हम। और दिस इज द प्रेडिक्शन कि यूएस और चाइना के बाद इंडिया विल बी द टॉप 3rd इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सोच के देखिए, मतलब दोबारा से सोने की चिड़िया बनने जा रहा है इंडिया। और उस एरा में आप और हम लोग हैं,
उस एरा में आप और हम लोग काम कर रहे हैं। एक बार दिल से 4-5 साल काम कर लिया, यकीन मानिए करोड़पति तो छोटी सी बात है। कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो मैं बता रहा हूं, दिस इज अ राइट टाइम। ज्वाइन योर हैंड्स विद द टीम, अपनी टीम के साथ मिलिए, उनको अपना हाथ दीजिए ताकि वो आपका हाथ पकड़ सकें। एंड आई एम श्योर आप अपने आने वाले सारे गोल्स पूरे करेंगे। जुलाई का महीना है, अभी 22 जुलाई को एक ग्रोथ मीट होगी, कंपनी आगे के सारे जितने भी इनके प्लान्स है वो बता देगी। दे आर वेरी सीरियस। अगर आप, हम और कंपनी मिलकर सीरियस हो जाएं तो कोई भी लेवल दूर नहीं। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एम्बे ट्रिप। बेस्ट ऑफ लक। हम सभी एक बार जबरदस्त